यह कहानी 8 जनवरी 2004 की रात को शुरू होती है। एक व्यक्ति जिसे ऑनलाइन मंचों पर हासुन के नाम से जाना जाता था, एक स्थानीय ट्रेन में सवार था। वह आमतौर पर अपने घर के नज़दीकी स्टेशन पर उतरता था, लेकिन उस रात ट्रेन हमेशा की तरह नहीं चल रही थी। लगभग 11 बजे हासुन ने महसूस किया कि ट्रेन सामान्य से काफ़ी देर तक चल रही है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पूरी तरह से अनजान इलाका जिसमें खेत और दूर दूर तक बिखरे हुए घर थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी हुई है और ट्रेन किसी वैकल्पिक मार्ग से जा रही होगी। समय बीतता गया और ट्रेन में यात्री धीरे धीरे कम होते गए। जब लगभग 11:40 हुए तो हासुन ने ध्यान दिया कि डिब्बे में केवल 5 यात्री बचे थे, जिसमें वह खुद भी शामिल था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बस ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन 11:50 के आसपास ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जिसका नाम हासुन ने पहले कभी नहीं सुना था। किसारागी स्टेशन। स्टेशन का नाम पढ़ते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। प्लेटफॉर्म सुनसान था, एक भी कर्मचारी या अन्य यात्री वहां मौजूद नहीं था। स्टेशन की इमारत पुरानी और जर्जर लग रही थी, जैसे बरसों से इसका इस्तेमाल ना किया हो। ट्रेन के दरवाजे खुले, लेकिन कोई भी यात्री उतरने या चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ मिनट तक रुकने के बाद बिना किसी घोषणा के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन फिर से चल पड़ी। हासुन को अब डर लगने लगा। उसने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से एक ऑनलाइन फोरम पर संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने अपनी अजीब स्थिति का वर्णन किया और मदद मांगी। फोरम के उपयोगकर्ताओं ने शुरू में सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हासुन ने और अधिक विवरण साझा किए, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसे तुरंत ट्रेन से उतरने और किसी भी तरह मदद मांगने की सलाह दी। कुछ उपयोगकर्ताओं ने किसारागी स्टेशन के बारे में सुना था और उसे चेतावनी दी कि यह एक खतरनाक जगह हो सकती है जो किसी दूसरी दुनिया या आयाम की ओर ले जाती है। हासुन ने उनकी सलाह मानने का फैसला किया। अगली बार जब ट्रेन रुकी, जो एक और अज्ञात और सुनसान स्टेशन था, तो वह उतर गया। स्टेशन का नाम भी उसे अजीब और अपरिचित लगा। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी और आसपास की चुप्पी भयानक थी। दूर कहीं से ड्रम की हल्की आवाज़ आ रही थी, जो रहस्य को और गहरा कर रही थी। उसने फोरम पर अपनी नई स्थिति के बारे में बताया। उपयोगकर्ताओं ने उसे सलाह दी कि वह स्टेशन के आसपास ना घूमे और किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करे। उन्होंने उसे वापस जाने की कोशिश करने या किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचने की सलाह दी। हासुन ने स्टेशन के बाहर एक सुनसान सड़क देखी और उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। चलते चलते उसने फोरम पर अपनी प्रगति के बारे में अपडेट देना जारी रखा। कुछ देर बाद उसे फ़ोन बूथ दिखाई दिया, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। तभी उसने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो उसकी ओर तेजी से भाग रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा भयानक और डरावना लग रहा था और वह कुछ अजीबोगरीब बड़बड़ा रहा था, जिसे हासुन समझ नहीं पाया। डर के मारे हासुन तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह एक लंबी अंधेरी सुरंग के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि आगे क्या है, लेकिन बूढ़े आदमी से बचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सुरंग में प्रवेश कर गया। यह हासुन का फोरम पर आखिरी पोस्ट था। उसके बाद से उसका कोई समाचार नहीं मिला। किसारागी स्टेशन की कहानी जापान में एक लोकप्रिय शहरी कहानी बन गई है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह स्टेशन वास्तव में मौजूद है और यह एक ऐसी जगह है
जहाँ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ का मानना है कि यह किसी अन्य आयाम का प्रवेश द्वार है, जबकि अन्य इसे किसी भयानक घटना से जुड़ी एक शापित जगह मानते हैं। हासुन की कहानी को कई अलग अलग तरीके से बताया गया है और समय के साथ इसमें कई बदलाव भी आए हैं। कुछ कहानियों में हासुन को सुरंग के अंत में एक और अजीब दुनिया मिलती है, जबकि कुछ में उसका सामना किसी भयानक प्राणी से होता है। लेकिन सभी कहानियों में एक बात सामान्य है, किसारागी स्टेशन एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। इस घटना के बाद से कई लोगों ने किसारागी स्टेशन को खोजने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ का दावा है कि उन्होंने उस अजीब ड्रम की आवाज़ सुनी है या उस सुनसान स्टेशन को देखा है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जानता कि किसारागी स्टेशन वास्तव में कहाँ स्थित है या यह वास्तव में मौजूद भी है या नहीं। किसारागी स्टेशन की कहानी अज्ञात और अनदेखे के प्रति हमारे डर की याद दिलाती है। यह हमें उन सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम अपनी वास्तविकता मानते हैं, और उन संभावनाओं के बारे में जो हमारी समझ से परे हो सकती है। चाहे यह कहानी सच हो या सिर्फ एक कल्पना, यह निश्चित रूप से हमें रात में थोड़ा और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है।